यहाँ पे खड़े रहने का इरादा है क्या बस? काटो। नहीं छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ रहा मैं तुम्हें, मैं अपना हाथ नहीं यहाँ क्यों हटाऊंगा। आए हो? मैं, मेरा घर है, मैं कहीं भी हाथ घूम हटाओ सकता हूँ। नहीं, तुम्हारे नाखून चुभ रहा है, प्लीज मत तो आप करो। हटा लो। नहीं करना, मैं नहीं छोड़ सकता, प्लीज। कोई बात माननी नहीं है, मेरी बात सुननी मैं नहीं तो मान मेरे रहा पास कोई आ क्यों बात। रहे हो? देखो, पता नहीं प्यार करते भी हो कि सिर्फ दिखावा ही करते हो। हटो। क्या बोला? हाथ हटाओ अपने। नहीं, क्या चाहते हो आप? तुम्हें बस ऐसे पकड़ नहीं सकता क्या पीछे से आकर? क्या हक नहीं है क्या मेरा? अगर हाँ मेरा हक है तो मुझे रखने दो ना ऐसे हाथ। प्रॉब्लम क्या है? हक मुझे जताया था तभी ये सब हुआ। मतलब मत जताते, मत मेरे करीब आते, नहीं मेरे पास कुछ होता। मतलब हक जताया तो मेरे करीब आए थे, हमारे बीच में कुछ हुआ तो मेरे हक को क्या ही फर्क पड़ता है। देखो, मुझे फर्क पड़ता है, करता होता तो इसीलिए सिर्फ मारने की बात नहीं करते। मुझे फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता तो मेरे साथ हॉस्पिटल चलते, मुंबई वाले। मत करो ना ये सारी बातें, मत करो अगर आप प्लीज। मेरी जगह होते मैं ना, तुमसे सिर्फ पता इतना चलता कहने आया आपको। था, मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आया हूँ। आवाज ऊंची करने से कोई सही नहीं हो जाता। मैं आवाज ऊंची नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए इस तरह पकड़ा हूँ कि मैं तुम्हें ये कह सकूं कि आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। किस लिए? हर गलती के लिए, हर चीज के लिए। शुरुआत से अभी तक कितनी गलतियां कर चुके हो, माफी मांग लेते हो, चले जाते हो। मैं भी इंसान हूँ। आखिरी बार माफ कर दो, गुस्सा मत हो इस प्लीज। बात के लिए माफ कर दूं कि आप मेरे बच्चे को मारने की बात करते हैं, इस हमें बात के लिए पता भी माफ नहीं कर है कि दो। ऐसा कुछ है, सो ये बकवास करना बंद करो। है नहीं है, इस बात का डिसीजन आप थोड़ी ना ले सकते हो। मुझे अगर मुझे है पता है नहीं, ना, मुझे अगर होता मुझे तो पता आप नहीं है। रखने देते ना मुझे। देखो, मुझे नहीं अपने डर पता, की वजह से किसी को मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता हर क्या बात है। पे ही कह के हट जाते हो आप, मुझे नहीं पता। प्यार करते हो तो देखो, मेरी बात मानना भी तो मैं सीखो। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ। मैं कैसे बताऊँ, कैसे जताऊँ? हाँ तो मैं बस दिखाओ ये, कितना प्यार करते हो। मेरा चलो हाथ मेरे कहाँ साथ है? हॉस्पिटल। मेरा हाथ कहाँ रखा है मैंने? हाँ, तुम्हारी टमी पे रखा है ना? हटाओ अपना। नहीं, मैं कुछ करूंगा थोड़ी ना, मैंने यहाँ रखा आपका है क्योंकि भरोसा हट चुका है आपके मुंह से वो सब सुन के। एक बार भरोसा कर लो, मैं कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा तुम्हें कभी, आप जानती हो ये बात। बहुत चाह रहे। मैंने मैंने बहुत नुकसान किया तुम्हारा, मुझे पता है, लेकिन मेरी बात भी तो समझो। देखो, मैं लड़की नहीं हूँ, मैं एक आदमी हूँ, मैं एक लड़का हूँ, ठीक है? रही तुम्हारी बात, तो मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, और तुम लड़की हो, तुम्हें अच्छे से पता है, पता होगा, तुम्हें महसूस होता होगा ना अंदर अगर कुछ है तो मुझे आप ही बता दो। तुम्हें लगता है क्या? क्योंकि मैं कंफर्म नहीं हूँ, बस तुम्हारा वो हाल देखा तो मैं चक्कर आते देखा, तुम्हें सूखी उल्टियाँ और ऐसा अजीब सी हरकतें, इस वजह से मेरे को लगा कि तुम प्रेग्नेंट हो। बात वो है ही नहीं। बट तुम हो हो क्या, ये नहीं तुम्हें हो। अच्छे से पता होगा ना, क्योंकि तुम एक लड़की हो, तुम्हें समझ में आ रहा होगा ना कुछ। बात है हमारे बच्चे की। नहीं, बात कंफर्म हो जाता है मैं हूँ तो रखने दोगे आप? हाँ या ना? अच्छे से अभी भी पता है, वही जवाब होगा। तुम्हें अच्छे से पता है ना। क्यों कर रहे हो? क्यों आपको लगता है ऐसा? मुझे कुछ नहीं लगता, मुझे हाँ, सिर्फ डर लगता है, और और मेरे आपके डर। डर की वजह से मैं क्या करूं? आप कुछ मत करो ना, आप सिर्फ मुझ पे भरोसा करो,
और अभी के लिए लेट्स स्किप दिस, इस चीज को स्किप करते हैं अभी के लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि फिर क्योंकि आप जानती हो ना कि मैं अभी ठीक हो रहा हूँ धीरे धीरे। मानता हूँ मैं गोलियां वगैरह बंद कर दिया, मैंने बताया नहीं, झूठ बोला, जो भी हुआ, पर अब मैं खुद ही ठीक हो रहा हूँ ना। मैं पागल जैसी हरकतें करता हूँ क्या? नहीं करता ना अभी। मैं अपने आप नॉर्मल हो रहा हूँ। इधर देखो, मतलब ठीक है, मत देखो, ऐसे ही खड़े रहो। मैं तुम्हें ऐसे ही पकड़ के रखूंगा, मैं नहीं छोड़ रहा। तुम्हें पता है ना कि मैं अब थोड़ा बहुत, तुम्हें सच बताऊं, बस कर जाओ। मैं तुम्हें सच बताऊं, एक सच जो मेरे को बहुत हर्ट करता है। तुम क्या? सुनना चाहोगी? हाँ, क्या? सुनोगे? मुझे मुझे सपने आते हैं, कैसे सपने? पता नहीं, याद नहीं रहते, लेकिन इतना पता है कि जब वो होता है तो मैं नींद में पसीना पसीना हो जाता हूँ, क्योंकि जब मैं उठता हूँ तो मेरे पूरे बदन पे पसीना होता है। सपने आना तो नॉर्मल है ना, फिर मुझे ऐसे वैसे किसी को नहीं भी आ आते ना सकते शायद। हैं। तो मैं सुबह, मतलब मैं सपने के बीच अगर उठ जाऊं तो मैं क्यों डरा हुआ होता हूँ, मैं क्यों पसीना पसीना होता हूँ, मुझे नहीं पता। इसका मतलब तो कुछ बुरा ही देखता हूँगा ना मैं हाँ, सपने तो में। इसीलिए हॉस्पिटल ले चल रही हो आपको। सुन तो आप लो भी मेरी बताना बात, ना उनको। मेरी बात सुनोगे? मैं तुमसे हाँ, सच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं सीख गया हूँ, मैं सीख गया हूँ नॉर्मल होना। मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे। एक छोटा बच्चा होता है ना जो पैदा होता है, उसको तो कुछ पता नहीं होता दुनिया का। वो धीरे धीरे देख देख कर, सीख सीख कर, वो थोड़ा बहुत नॉर्मल हो होकर सीखता है ना। उम्र के साथ साथ वो सीखते जाता है, पता है ना ये बात। कहना क्या चाहते हो? तो मैं भी वैसा ही हूँ, ऐसा समझो। तुमसे पहले मैं गधा था, बेवकूफ था, मैं पागल था, ठीक है। तुम आई, मैंने पागलपन नहीं छोड़ा, मैंने पागलपन बढ़ा दिया घर वालों के गुस्से के चक्कर में। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मैं तुम्हें समझने लगा। तुम मुझ में, मैं तुम में घुलने लगे, एक दूसरे को जानने लगे, समझने लगे। तुमने मुझ पे भरोसा करना शुरू किया, प्यार जताना शुरू किया। मैंने तुम्हारी गोदी में सोकर अपनी अपनी बातें कहना शुरू किया। जो कुछ हुआ उसके बाद, इन सब चीजों के होने के बाद, मैंने एक चीज सीखी। क्या? कि भले ही मैं सही में ठीक हो पाऊं या ना हो पाऊं, लेकिन मैं सीख सकता हूँ ठीक होना। और वो होता है ना, एक बच्चे को लिखते नहीं आता, पर वो लोगों को देख देख कर बस ऐसे हाथ में चौक या पेन पकड़ के बोर्ड पे उसे कुछ भी करने लग जाता है। बस वही चीज मैं भी उसी की तरह हूँ, जैसे ठीक होना नहीं होना कोई मतलब नहीं, लेकिन वो सीख रहा है उस पेन को पकड़ना जिंदगी के, और सही से भले ही ना लिख पाए, लेकिन कुछ भी करना जिंदगी में। इन शॉर्ट, मैं सीख चुका हूँ ढंग से पेश आना तुम्हारी वजह से। चाहे मेरी मेंटल हेल्थ या मैं जैसा भी हूँ, मैं पागल हूँ, मुझे कोई पागल कहे, जो लोग कहते हैं, मैं उस चीज को ठीक कर पाऊँ ना कर पाऊँ, लेकिन मैं सीख रहा हूँ ठीक होना। आपको पता है, और और तुम इसको कह सकते हो ना, एक एक मतलब एक कंप्यूटर जो अच्छी खासी एक्टिंग कर लेता है, बट कभी कभी ग्लिच हो जाता है उसमें, तो बस वो ग्लिच मुझ में होता है। इस वजह से मैं थोड़ा बहुत बीच बीच में आप अजीब चीज़ों सी को हरकतें घुमाना करता हूँ। बंद करो। मैं चीजों को नहीं घुमा रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ना, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, आप जो मतलब मुझे सीख रहा हूँ। समझा रहे हो ना,
क्या? ये बातें समझाना बंद कर दो। ना मैं आपकी किसी बात में आने वाली हूँ, ना मैं इस बात से हटने वाली हूँ कि मुझ आप पे हॉस्पिटल भरोसा नहीं कर लो, जाओगे। मुझ पे भरोसा करो मुझे कभी यहाँ तो। पर पूरा भरोसा है कि आप पीछे हट जाओगे और मुझे मुझे बोलो, मुझे अकेला करके चले जाओगे। ऐसा कभी नहीं होगा, ट्रस्ट में। ऐसा ही होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। मैंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारा भी साथ क्यों छोड़ूंगा? लोग मेरा साथ छोड़ते हैं, मैं किसी का नहीं छोड़ता। मैं नहीं चाहती आप सीखो, मैं चाहती हूँ आप पूरी तरीके से सही हो जाओ। तो मैं धीरे चाहती धीरे हूँ हो जाएगा आप ना। ऐसा नहीं होता। एक इंसान लगता है जो दूसरे को हेल्प करता है, वो हेल्प आपकी डॉक्टर करेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको जाना है, जो टेस्ट बताए वो करने हैं, रिपोर्ट आएंगी, दिखाया जाएगा, दवाइयाँ मिलेंगी, खाओ, ठीक हो जाओगे आप। बहुत छोटी सी चीज है, आप इसको इतना बड़ा क्यों बना रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं अभी फिलहाल पागल हूँ मेरी क्या? आपको लगता है मैं आपको करंट लगवाऊंगी या कुछ करूंगी? बीवी हो आपकी। मैं आपको इसके लिए नहीं समझा रहा था कि आप मुझे समझाओ हॉस्पिटल जाने के लिए। मैं आपको इसलिए समझा रहा था कि मैं धीरे धीरे सीख रहा हूँ। सॉरी सॉरी, मैंने ज्यादा राइट पकड़ लिया क्या? हटो। आई एम सॉरी, मैं नहीं हट रहा। सुनो, मैं तुम्हें इसी ना मैं ढीला हटाओ। छोड़ दिया ना, मैं नहीं हटा हाथ सकता हटाओ। तुम्हारे टमी से हाथ, मैं नहीं हटाओ। पहुंचाऊंगा चोट, ट्रस्ट मी। आई एम मेरी सॉरी। कसम, अपने हाथ हटाओ। पर मैं तुम्हारे पीछे से नहीं हटूंगा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगा। मैं ये गैस की ओटी पे हाथ रख देता हूँ। अब कहीं नहीं जाओगे तुम। देखो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, मैं आपको ये सब इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा डर मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तुम्हें लगता होगा कि दवाइयों से, इन सब चीजों से मैं ठीक हो जाऊंगा। मुझे नहीं पता होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं फिर सीख भी रहा हूँ ठीक भरोसा नहीं होना। करते हो। मैं सीख रहा हूँ ठीक होना, और उससे ये होगा कि मैं भले रियल में ठीक हो पाऊँ ना हो पाऊँ, लेकिन जो बच्चा होगा कहीं उससे भी सेम चीज हो गई तो। तो ये हम लोग डॉक्टर से पूछेंगे ना, जो आपकी दिक्कत है वो जेनेटिकल है कि नहीं है? या आप कौन होते तय करने वाले कि आपकी चीजें बच्चे पर जाएंगी? आप डॉक्टर हो, आपको चलो कौन सी ना जाए डिग्री उस पे, मिली है? ना जाए उस पे, हाँ तो ना जाए उस पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लेकिन उसकी फीलिंग्स का क्या, जब वो एक इंसान को देखेगा जो उसका बाप है लेकिन वो दिमाग से पागल है। तो एक शब्द याद आया जो आपको दोस्त इसी कहता के था। लिए ठीक होना तो होगा ना। एक आपको ये शब्द सब नहीं। एक शब्द याद आया, दिमाग से पैदल। आपको क्या समझाऊंगी आप? है ना, मस्त शब्द है, दिमाग से पैदल। यही कहता था मैं तुम्हें मुझे एक शब्द। डरना होने दो। सुनो, हटो थोड़ा सा दूर। नहीं सुनो, इधर देखो। मुझे आपको देखना है। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं हो रहा कुछ, मैं बता मुझे रहा देखना है आपको। हटो। हूँ। मेरी नजरों में देख कर कहो, सच में नहीं चाहते? क्या? क्या नहीं सच चाहता? में नहीं चाहते कि आपका कोई आगे बच्चा हो? आगे ठीक है ना, आगे होगा तो होगा, मैं बस अभी नहीं चाहता। आपसे इस बारे में बात करना ही बेकार है। देखो, अभी मेरा हॉस्पिटल जाना, ये बच्चे के बारे में सोचता है ना, मेरा हॉस्पिटल जाना, ये सब चीजें जरूरी नहीं है। इनको फिलहाल के लिए ऐसा बाजू में फेंको, है तू फेंक दिया, ठीक है। अब तुम इस बारे में सोचो कि हमें पहले कहाँ जाना है, हॉस्पिटल। कौन से हॉस्पिटल? आपके वाले हॉस्पिटल। और आपके लिए हॉस्पिटल क्यों जाना है? क्योंकि हमें पहले इस चीज को कंफर्म करना है ना। तो तो आप मेरी बात मानो, क्यों आप मानूं किचन मैं में जो भी आपकी करने बात? आए आप थे, मेरी बात मान रहे हो? अगर बेबी नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा मेरे वाले हॉस्पिटल, मुंबई, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बेबी होता है तो मैं कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि तुम गिराने के लिए मानोगे नहीं, इसलिए मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं दे सकता। और मैं किसी और के साथ जाऊंगा नहीं तुम्हें छोड़कर कहीं भी, ये सब आप अपना या किसी जानबूझ का। के कर रहे हो ना? नहीं, सब जानते हो, हर चीज जानते हो, जबरदस्ती भी सब चीजें कर रहे हो आप।
तो खुद को और कितना हर्ट करना है, कितना स्ट्रेस लोगे। इस पे स्ट्रेस आएगा तुम्हारे अंदर, जो मेरा हमारा जो है उस पे। हर्ट उस बात को ही बंद करते हैं, नहीं पता अभी है कि नहीं है। कैसे बंद करें और क्यों बंद और करें? मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास पता क्या करने बोला? के लिए। देखो मेरे हॉस्पिटल में हम मेरी बात मानो ना प्लीज प्लीज। हम चलते हैं, हम पहले ये बेबी का तो कंफर्म कर लेते हैं। मुझे नहीं कंफर्म करना, नहीं जा रही क्यों कहीं मैं आपके साथ। क्यों नहीं सुनती मेरी कोई बात? कभी तो मान लो, मैं बोला ना कि मैं आपके साथ चलूंगा। हम आपका टेस्ट कराएंगे, चेक करेंगे सब कुछ, फिर उसके बाद डिसाइड करते हैं ना मेरे मुझे हॉस्पिटल का। कोई टेस्ट नहीं करवाना है, मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे पता है आपका। आप कोई और दूसरा रीजन ढूंढ लोगे आप दूसरे वाले हॉस्पिटल नहीं जाने का। अभी तक भी आप वही कर रहे थे, ये बात जब तक नहीं आई थी आपके सामने। मुझे ना पागल मत समझो, तो मैं आपकी हर बात पे आ जाऊंगी। पागल मैं हूँ? मैं आपको क्यों पागल बस समझूं? कर जाओ। मैं नहीं कर रहा, बस बात सिर्फ इतनी है कि मुझे फर्क पड़ता है। हाँ, ये बात समझ। और मैंने एक बार बोला, मैं तुम्हारा कौन हूँ? कौन हूँ मैं तुम्हारा? कौन हूँ बताओ? कौन हूँ बताओ जल्दी। क्यों अब वो शब्द इस्तेमाल करने में भी शर्म आ रही है क्या? बोलो कौन हूँ मैं? नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलोगे? आपको कुछ याद रहना चाहिए, आप मेरे कौन लगते हो। तो तुम बोलोगे तो मुझे याद रहेगा ना। मुझे क्यों याद नहीं रहेगा? मुझे जबकि याद है सब कुछ। मेरे को याद है मैं तुम्हारा कौन हूँ। बात मेरी चल ही नहीं रही है, मैं तुमसे सवाल कर रहा था। देखो जानता हूँ मैं भूल जाता हूँ बातें, बट ऐसा नहीं है। मैं तुम्हारा हस्बैंड कौन हूँ? तो किसकी चलेगी? किसकी चलेगी? तुम मेरे हस्बैंड हो क्या? नहीं ना, तुम मेरी वाइफ हो, तुम लड़की हो, मैं लड़का हूँ। और हर बार मैं फिर भी तुम्हारी सुनता हूँ, सुनना भी चाहिए बीवियों की। बट आज तुम मेरी सुनोगे क्योंकि मैं लड़का हूँ और मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ठीक है? ठीक है? चाहिए मुझे काम करना है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हट जाओ। मैं नहीं छोड़ सकता आपको। प्लीज मेरे साथ हॉस्पिटल चल लो। मेरे वाले नहीं, तुम्हारे वाले। कहा है नहीं जाऊंगी, मतलब मैं नहीं जाऊंगी। पर क्यों मुझे नहीं पता जाना करना इसके चाहती? बारे में। आप क्यों नहीं हाँ जाना? बोल तो चलने के लिए मैं भी तैयार हो जाऊंगी। ठीक है, मैं आपके साथ हॉस्पिटल चल रहा हूँ, गायनों के पास। चलो। मुंबई वाले हॉस्पिटल के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलने के लिए तैयार हूँ, तुम्हारे वाले। चलो। हैप्पी? बोल दिया मैंने मुंबई हाँ। वाले। मैंने अभी तो बोला हाँ। मुंबई वाले। मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल आने के लिए तैयार हूँ। ओके चलो चलते हैं अभी। निकले? मेरी कसम खा के बोलो, चलोगे? मैं तुम्हारे वाले मैं हॉस्पिटल तुम्हारे मुंबई साथ चलने के लिए वाले तैयार हूँ। हॉस्पिटल चलने को तैयार हूँ तुम्हारे आपकी साथ। कसम, अभी बोल दिया मैंने। आपके पीछे पीछे बोला है मैंने। पूरा बोलो, मुझे नहीं भरोसा। बोलो आप क्या बोलना है। आप मेरे साथ मुंबई वाले मैं हॉस्पिटल आपके साथ अपने चलोगे? वाले हॉस्पिटल चलूंगा। मेरी कसम, आपकी बस कर कसम। दो। यहाँ मजाक चल रहा है? नहीं। तो क्यों ये सब कर रहे हो? ताकि हम मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और हम लोग चेक करें, टेस्ट करें और फिर सब ठीक करें। कब तक प्लीज। मनाते रहोगे आप? जब तक कि आप मेरे साथ हॉस्पिटल नहीं चलते। और अगर नहीं चल रहा तो मेरे पास एक और तरीका है आपको मनाने मुझे का। आपका कोई तरीका नहीं सुनना। हाँ देखो, मेरे पास एक तरीका है, पूछो। हट जाओ, मुझे खाना मैं नहीं बनाना है हटता। रात का। तुमको पता है मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ूंगा। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ना कभी छोड़ के जाऊंगा, ये बात तुम अच्छे से जानती हो। पर आई हैव समथिंग फॉर यू।
क्या है? एक आइडिया। क्या आइडिया? बहुत अच्छा आइडिया है। इस आइडिया की वजह से सब जीत जाएंगे, तुम भी और मैं भी। देखो, मैं भी बाहर जाता हूँ, ठीक है, और यहीं पास वाले तो जाओ। मेडिकल पे, अरे यहीं पास वाले, नहीं यार प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं छोड़ो, हो जाए प्रॉब्लम, मैं क्या जाऊंगा, बोल रहे हो? मैं जाऊंगा यही पास वाले मेडिकल में। वहां जाके, वो नहीं होता, वो किट होता है एक, बच्चे हो रहे नहीं हो रहे उस चीज को चेक प्रेगनेंसी करने का। किट? हाँ, प्रेगनेंसी किट वो लेकर आऊंगा, और फिर हम घर पे चेक करेंगे। हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत ही नहीं है, बिना हॉस्पिटल जाए आपका चेकअप हो जाएगा। दैट्स अ ग्रेट थिंग। पर इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर मैं अभी मेडिकल पे जाता हूँ तो मेडिकल वाला ऑफ कोर्स अपने ही गली का है, अपने ही एरिया का है, उसको सब वेट पता एक है सेकेंड, एक मेरे बारे सेकेंड। में, उसको सब पता है मेरे बारे में। अगर मैं उसके पास जाऊंगा प्रेगनेंसी किट लेने के लिए, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा कि पागल ने अपनी बीवी को प्रेग्नेंट किया, अब उसका बच्चा भी पागल पैदा होगा, या ना भी हो तो ये अपने बाप को कैसे झेलेगा कि किसका बाप तो पागल है। बकवास बंद कर जाओ अपनी। जी मेरी वो जो भी कसम है, सोचे अगर मेरे को आज फर्क के नहीं बाद खुद पड़ता, को पागल कहा तो। मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो मेरे बारे में कुछ भी सोचे। वैसे मैं पागल थोड़ी हूँ, बस मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है, PTSD नाम का। बट एनीवे छोड़ो, मेरे पास एक आइडिया है, अब मैं जा रहा हूँ किट लेने, ठीक है, फिर बेबी, हम, रुको रुको आओ आओ रुको। आओ, दाढ़ी दाढ़ी दाढ़ी। आप बहुत प्यारे हो, पता है आपको? हाँ, मेरी दाढ़ी प्लीज छोड़ो, आओ आओ। थैंक यू सो मच फॉर दी। आप क्या कर बहुत रही हो, अच्छे हो। रुको, कहाँ जा रही हो, रुको, तुम्हारी तो, क्या हुआ, हाँ, क्या? क्या हुआ, क्यों, कहाँ जा रही हो, आती हो ना? नहीं, साइड ऐसे कैसे आती छोड़ हूँ, दूंगा, हटो। कहाँ जा रही हो तुम, छोड़ो ना। अभी तक कितना मुंह लटका, आओ 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 आओ, मेरी स्किन। हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। यहाँ तक वीडियो देखी है, मतलब पसंद आई है तो यार क्या करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, बेल आइकन को ऑल पे हिट करो ताकि वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, सुपर स्टिकर्स, मेंबरशिप वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इससे होगा ये कि मुझे मोटिवेशन मिलेगी और ज़्यादा काम करने के लिए और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। तो कर दो यार, इतना तो कर ही सकते हो।